अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह, नया हफ्ता और आपकी हमारी मुलाकात। आई होप आप लोग अच्छी सेहत में होंगे, बहुत सारी एनर्जी अपने वीकेंड पे कंज्यूम करके अपने दिन का, इस हफ्ते का आप लोग जो है वो आगाज़ कर रहे होंगे। और ऐसे में हमारा प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, स्पेशली वो सारी खवातीन जो कि इस वक्त ब्रेकफास्ट के लिए किचन में मौजूद हैं और साथ साथ हमारा शो भी सुन रही हैं, और बच्चे घर में काबू में नहीं आ रहे हैं और माओ को कंसर्न है कि भाई क्या 2021 भी 2020 की तरह ही होने वाला है, यानी कि कोई होप नज़र नहीं आ रही, या देयर इज़ अ होप। वैसे उम्मीद की किरण हमेशा अपने दिल में कहते हैं ना कि वो रोशन ही रखनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वक्त कभी भी बदल सकता है, कि जैसे कि वक्त बदल गया पिछले साल, थोड़ा सा तारीकी की तरफ हम गए, फिर थोड़े से उजाले की तरफ बढ़े और अब फिर थोड़ी सी तारीकी दिखाई दे रही है। कल से लाहौर में, पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो किया गया। कल शाम को हमने देखा कि मंजर थोड़ा सा एक मरतबा फिर से तब्दील हुआ। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स वगैरह किसी जगहों पर हमने देखा कि टोटली बंद थे, शट डाउन कर दिए गए थे, लेकिन कुछ जगहों पे फिर भी एसओपी को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ऐसे में जो एक दुखती रग है वो माओ की है, क्योंकि इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ऑब्वियसली शाम को जल्दी बाजार वगैरह बंद कर देना अच्छा है, क्योंकि कोविड की जो थर्ड फेव है बहुत ही खतरनाक है और केसेस में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है, उसमें गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई जो है बंद कर दिए गए मॉल्स और बाजार वगैरह। लेकिन जो पेरेंट्स का कंसर्न है, जो माओ का बहुत ज्यादा कंसर्न रहा और है, और आई एम श्योर कि ये साल भी रहेगा, कि बच्चों की तालीम का क्या, बच्चों के स्कूल्स का क्या। बच्चे पिछला पूरा साल स्कूल नहीं गए, दो कि उनको प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लासेस में, बट दिस इज ऑल। क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं, बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की तरबियत, बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों का अच्छे तरीके से टाइम किल करना, ये घर में रहते हुए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं कहूंगी वर्किंग वुमेन के लिए भी, हाउस वाइफ के लिए भी, दोनों के लिए मैनेज करना कि बच्चों के स्कूल बंद हैं, खुल रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार जो बच्चों का मुस्तकबिल है क्या वो तारीकी की तरफ जा रहा है। पेरेंट्स को बहुत कंसर्न है कि बच्चे घर में बैठे क्या सीख रहे हैं और बच्चों को किस तरीके से हेल्दी एक्टिविटीज में पेरेंट्स इन्वॉल्व करें। नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। मेरी सराउंडिंग्स में अगर मेरा बच्चा भी अगर थोड़ा सा बड़ा होता या ज्यादा बच्चे होते तो आई एम श्योर कि मैं भी शायद एक लम्हे आके शायद थोड़ा सा परेशान हो जाती, शायद मैं भी थोड़ा सा फेड अप हो जाती कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ, मुलाजमत के साथ साथ आप अपने बच्चे को कैसे क्रिएटिव कामों में लगाएं और कब तक लगाएं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे में आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चों के साथ आप किस तरीके से अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको क्रिएटिव कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारी माओं का एक बहुत बड़ा मसला होगा, और जो जवाब है, पहले मैं वो जवाब बताती हूँ। भाई सब कुछ करके देखा है, ये बच्चा जो है ना, ये डोरेमोन कार्टून्स नहीं छोड़ता, ये मोटू पतलू ही देखता है। ये माओ का एक ड्राना ख्वाब है जो वो चाहती हैं कि किसी लम्हे टूट जाए। तो आज हम जरा इस पर भी बात करेंगे कि ये जो हिंदी, जापानीज, चाइनीज या पता नहीं कौन कौन सी जबान के डब किए हुए कार्टून्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, बच्चों को बड़ी इसकी बुरी एडिक्शन है। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई काम समझ में नहीं आएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो बच्चे इवेंचुअली कार्टून्स देखेंगे या वो इवेंचुअली पबजी फोन में डाउनलोड करेंगे, और माएँ भी इवेंचुअली थक हार के बच्चों को एक फोन पकड़ा देंगी। तो दिस इज अ सीरियस कंसर्न ऑफ मदर्स। तो हम आज इस पर बात करेंगे। तो डिफरेंट हमारे पास आज पैनलिस्ट मौजूद हैं। सारे जो एंगल्स हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि उनको आज कैटर किया जाए, उनके ऊपर आज बात हो सके, और सिर्फ मसलों पर बात ना हो जनाब। हम आज आपको हमारे शो में मसले का हल भी बयान करें। तो जनाब हमारी आज की जो फर्स्ट स्पीकर गेस्ट हैं सादिया माई साहिबा, माहिर तालीम हैं। उनके साथ जनाब तशरीफ रखती हैं साहिर सलीमी, शी इज अ हाउस वाइफ, लेकिन इनके क्रेडिट पर और भी बहुत सारी चीजें हैं विच आई टेल यू लेटर। जनाब हमारे आज के तीसरे गेस्ट हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? सबसे पहले मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं कि माओ का जो कंसर्न है
وہ کیا ہے. تو میرا یہی سوال ہوگا کہ ساحر صاحبہ آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کا جو سب سے زیادہ کنسرن ہے بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے یا ان کی اسکولنگ کو لے کے, سب سے تھریٹننگ کیا رہا ان 2020 اور اب کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. سب سے پہلے تو جو مین کنسرن ہے پیرنٹس کا, وہ یہ بات تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ حالات ورلڈ اوور ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہے, کیونکہ پینڈیمک ایسا ہے تو آبویسلی سبھی اس سے ہٹ ہوئے ہیں. اینڈ ایز پیرنٹس ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بچے ہٹ ہوئے ہیں, اور آف کورس اس کو پیرنٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ آبویسلی اب بچوں کی پوری زندگی ہل کے رہ گئی, پوری روٹین ہل کے رہ گئی ہے. تو سب نے کوشش کی اسکولز نے آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی بچوں کو. کچھ کامیاب رہے ہیں اور کافی کامیاب نہیں رہے, کیونکہ انہوں نے وہ اسٹریٹجیز میرے خیال ہے اڈاپٹ نہیں کی کہ بچوں کو صحیح سے آن لائن کس طرح سے پڑھانا ہے. کافی اسکولز نے کچھ اسکیجولز ہی نہیں دیے, کچھ کلاسز ہی نہیں کنڈکٹ کی, کچھ انسرٹن سا رویہ رہا کہ آج کلاس ہے یا نہیں ہے, کل ہے کہ نہیں ہے, ہوم ورک مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو پیرنٹس کے اوپر ایک ڈبل رسپانسبلٹی آ گئی کہ اب وہ آن لائن کی بھی تیاری کروائیں, بچوں کو لیپ ٹاپس بھی دیں, فون بھی دیں, سب چیزیں بھی, انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہونا چاہیے, اور obviously familiarize کرانا ہے بچوں کو. How many kids you have? I have mashallah 4 kids. 4 kids. Yes. So it's that been a must struggle. be very challenging. Yes. تو ان کو پڑھانا بھی ہے بیکاز ان کو کچھ نہیں سمجھ سمجھ آ آ رہا. رہا. تو سب سے پہلے تو پہلا میرے خیال سے کہ جو سب سے مشکل مرحلہ ہوا ہوگا, جو کہ میری بھی جب میری کچھ فرینڈ سے ملاقات ہوتی ہے اور جن کے 3 بچے مجھے پتا چلتے ہیں, تو جو ایک مسئلہ سب سے پہلا کہ کبھی 4 لیپ ٹاپ چاہیے پہلے تو گھر میں. بالکل. وائی فائی کنیکشن جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے, مطلب گیجٹس جو ہے وہ آپ کو کم سے کم لیپ ٹاپ نہیں تو فون یا یہ ساری چیزیں, تو یہ ایک پرابلم ہے. اس سے باہر اب تو ہم نکل آئے ہیں میرے خیال سے. اس کو ارینج کرنا, اور یہ کوئی چیپ چیزیں نہیں ہے, ایکسپینسو ہوتی ہیں, تو ہر ایک کے لیے آسانی سے مینج نہیں ہو پاتا. اور چلے مینج ہو بھی جائے تو پھر آپ کو ایریاز کوڈ آف کرنے ہیں کہ سب کو اپنی اپنی کلاس ایک الگ الگ جگہ پہ بھی لینی ہے, تاکہ ان کو ایک انوائرمنٹ مل سکے. ظاہر ہے اب چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور ان کی بہن وہاں کلاس لے رہی ہے, وہ نہیں فوکس کر پائے گی, تو آپ کو ایسے ایریاز بھی ان کو اسائن کرنے ہیں. پھر آپ کو میک شور کرنا ہے کہ اب وہ کلاس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے, بیکاز اسکول میں تو وہ آٹومیٹکلی لیسنز لیں گے. اچھا ایک سوال میں پوچھوں گی, پھر میں آگے بھی بڑھوں گی, کہ کوئی ایک ایسی, کیونکہ تقریباً اب پورا 1 سال تو ہو چکا ہے نا, اسی منتھ میں لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن کا وہ ایک خوفناک جو منظر ہوا تھا, پچھلے سال تو بہت ہی خوفناک صورتحال تھی. ابھی شاید ہم پاکستانی وی آر یوز ٹو, ہم خطروں سے, مشکلات سے ہمیں کھیلنے کا ذرا مزہ آتا ہے, تو ہم بڑی جلدی ہم ڈرتے نہیں ہیں, امیون ہو جاتے ہیں. تو ایک ایسی چیز جو کہ آپ نے آبزرو کی ان یور کڈز اور اپنی سراؤنڈنگز میں, ایک میجر تبدیلی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بچوں کا جو پورا سال آف رہا, تو وہ کیا تبدیلی ان میں آپ نے محسوس کی؟ آنیسٹلی اسپیکنگ سب سے بڑی تبدیلی, بچے بہت لیزی ہو گئے ہیں, بہت زیادہ لیزی ہو گئے ہیں. وہ بیڈ سے بیٹھے بیٹھے کلاس لے رہے ہیں, وہ سوتے سوتے کلاس لے رہے ہیں. یہ بہتر ہے, یہ شکایت جو مجھے دوسری گیجٹ سے بھی بہت ایڈکشن ہو گئی ہے. گیجٹ سے بھی بہت ایڈکشن ہو گئی, کیونکہ وہ ایز این ایکسکیوز بھی یوز کر لیتے کہ ہماری اسائنمنٹ ہے, ہماری کلاس ہے, ہم نے کرنا ہے, تو ہم تو لیپ ٹاپ ہمیں تو چاہیے, تو obviously ایک بچوں کو ایکسکیوز مل گیا ٹو اسٹے مور آن دیئر الیکٹرانک میڈیا, اور بہت سستی چاہیے. سعدیہ مائیں صاحبہ, اسکول والے تو بھائی موجوں میں ہیں, اسکول بند ہیں, بجلی کے بل نہیں دینے پڑ رہے, کچھ اور نہیں کرنا پڑ رہا, لیکن فیسیں جو ہے وہ تگڑی موٹی آ رہی ہیں. What do you say? مبارک ہو آپ نے یہ جملہ مجھے سنایا کہ اسکول سے یاشی کر رہے ہیں, دیٹس ونڈرفل. اگر وہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ ماؤں کا جملہ ہے. بالکل جی, ہے نا, ہمارا اسکول بھی ماؤں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے, بیچاریوں کی وجہ سے. ایکچولی کہنا یہ ہے کہ میرے اسکول کا کچھ اسٹینڈرڈ کچھ اس طرح کا ہے, اللہ پاک کی مہربانی سے, کہ مجھے کوئی فیس دیتا ہی رہی ہے. آن دا I'm saying that on line, کہ وہ جیسی ہی چھٹی ہوتی ہے نا, چلو جی وہ دن گننا شروع کرتے ہیں, اوئے ہوئے مہینہ نو فیس, بچہ اٹھا لیتے ہیں 1 مہینے کے لیے. They'll take the child home and they will not pay. And if you ask them, excuse me, school چلانا ہے, روٹیشن کیسے چلے گی, تو their answer, جب اسکول ہی نہیں کھلا تو کریں گے کیا. تو I give them the answer کہ جیسے ہم رینٹ کا ایک گھر لیتے ہیں, اس میں ہم رہیں یا نہ رہیں, ہم نے کرایہ تو دینا ہے, کہ ہر روز جا کے اس سے کہیں گے مالک مکان سے, السلام علیکم جی, ہم اس مہینے نہیں دیں گے کیونکہ ہم لاہور سے باہر جا رہے ہیں. That is not possible. اچھا, اور سعدیہ بھائی صاحبہ کیا اسٹریٹجی اپنائے گی, کیونکہ ہم صرف آپ کے اسکول کی یہاں پہ بات نہیں کریں, میں نے یہ جملہ تھا چونکہ یہ اوور آل ماؤں کا تھا, اور جو ہمارا کنسرن ہے وہ اوور آل اسکولز جو ہم ایک سسٹم چل رہا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سو اوور آل کیا آپ کی آبزرویشن میں آیا کہ کیا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ رکھا گیا, فیسز وغیرہ کس طریقے سے کم ہوئی گئی, ہم اس پر بھی بات کریں گے. پھر آگے ذرا ہم بات کریں گے کہ کیا اسکیجول رہا, بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح سے, جو آن لائن جو انہوں نے ساحر صاحبہ نے بتایا اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن کہاں ریلیف کہاں ملا پیرنٹس کو؟ پیرنٹس کو تو بالکل بھی ریلیف نہیں ملا.
लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इसका मतलब है घर का माहौल बिल्कुल बदल गया, स्पेशली फॉर अ मदर। उसको समझ नहीं आ रही होती, जैसे उन्होंने कहा कि 4 बच्चे हैं, जिनके 3 हैं या 2 हैं, उनके लिए भी वही मसला हो रहा है। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग टू स्कूल वाज एवरीथिंग, यू नो, फॉर एवरीबॉडी। माएँ बहुत ज्यादा ईज में आती हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी था कि बस सुबह उठ के तैयार होकर नहा धोकर कहीं जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन रिलीफ किसी को भी नहीं मिला। अच्छा, अब स्कूल्स ओपन कब से हो रहे हैं? वैसे तो हुकूमत ने हमेशा की तरह एक हमें लारा लगा दी है कि 29 को स्कूल खुलेंगे, 29 मार्च को, लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लेट्स सी। ठीक, अच्छा यहाँ पे आई हैव अ क्वेश्चन कि जब हमने देखा, अभी तो खैर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, लेकिन इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले स्कूल भी बंद थे, जब सारे शादी ब्याह हो रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स में खाने खुले हैं, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हैं, और क्या क्या होता है, और हर तरह की गैदरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ, अपने घर से बाहर कदम रखती हूँ, शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगी इस सब में, और हम सब यू नो एक तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारा निज़ाम जिंदगी वैसे ही चल रहा है। लेकिन जब हमने स्कूल की बात की, तो स्कूल में कोई SOPs वगैरह क्यों नहीं उस तरह से रखे गए, और स्कूल्स क्यों बंद हो गए? तो ये आपको ऐसा, आपके दिल में भी ये ख्याल आया साहिर साहिबा कि सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है, कोई परवाह तो, लेकिन स्कूल बच्चों के भी बंद हो गए? स्पीकिंग मैं इस हक में हूँ कि बच्चों और स्टाफ और सबकी सेहत, हेल्थ और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस हक में हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन जब एट द सेम टाइम अगर आप बाहर जाके खाने खा रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, शादियों पे जा रहे हो, घर में गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो मतलब जस्टिफिकेशन इस पे कैसे हमारी बनती है ना कि या तो आप वो सब चीजें भी हमारे यहाँ बंद हों, यू नो, मॉल्स बंद हो, ग्रोसरी स्टोर्स के पहले वाले ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे में सिर्फ अगर कोई चीज पर सख्ती दिखाई दे रही तो वो बच्चों की स्कूलिंग पर है। अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम हमारे बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे, और बच्चों को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इन हेल्दी एक्टिविटीज, ये भी आज इनसे सोल्यूशन लेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक मसला जो कि मेरे ख्याल से हर माँ का एक बहुत बड़ा मसला है, मुद्दा है। अभी मैं अपनी बेटी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी, और कार्टून्स इतने शौक से नहीं देखती है। सो उसने जब कार्टून्स वो अभी देखना शुरू किए, सो मैंने कहा अच्छा चलो ये ठीक है, ये अच्छे कार्टून्स देख रही है, चलो कुछ लर्निंग हो जाएगी। रियाना एंड रोमा, यू नो, हर एक बच्चे को पता है इन कार्टून्स का। लेकिन मैंने जी डॉक्टर साहिबा कुछ दिनों में महसूस किया कि मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा ज़रा लाउड हो रहा है, शरारतें करता है, और वही वाले एक्शंस जो है ना वो अपनाना शुरू हो गया, बात बात पे नाराज़ भी हो रहा है। तो फिर मैंने रिलेट किया कि भाई ये सब कुछ जो है वो इन कार्टून से ये बच्चा पिक कर रहा है और वही बिहेवियर कॉपी कर रहा है घर में। सो अब माएँ जो हैं उनको आई एम श्योर कि उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी डोरेमोन की जो उर्दू डब करके हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, मोटू पतलू कार्टून बच्चों को उनकी एडिक्शन है, या कोई भी तरह के कार्टून्स जो कि बच्चे सारी रात देखते रहते हैं। माएँ, इनफैक्ट मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो सो चुकी होती हैं और जिनके बच्चे जो हैं वो अपने अपने फ़ोन पे पूरी रात कार्टून्स देखते रहते हैं। आईसाइट का भी नुकसान, जहन का भी नुकसान, फिर आप कोई अच्छी चीज़ भी अडॉप्ट नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पे? जी पहले तो मैं कुछ कार्टून्स रिपीट कर दूं जो हम देख रहे हैं। हाँ। टार्जन आधा नंगा रहता है। हाँ। पिनोकियो झूठ बोलता है। सिंड्रेला माँ बाप से झूठ बोल के आधी रात तक घर से बाहर रहती है। हैरी पॉटर जादू करता है। हेनरी जो है वो माँ बाप और असातिज़ा के साथ बदतमीजी करता है। मोटू पतलू लोगों की चीजें उठा के चोरी खाते रहते हैं। डोरेमोन जो है वो अनफेयर मीन्स के जरिए लोगों की मदद करता है, अपने साथी की मदद करता है, जिसकी आप बात कर रही हैं। स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो शहर के जेरे असर सोई होती है और एक शहजादे की किस उसे जगाएगी आके। रोमियो जूलियट जो है वो मोहब्बत में नाकामी के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं मैं कह रहा? अच्छा, और उसके बाद सबसे इंतहा तो ये हो गई कि स्नो वाइट 7 अजनबी मर्दों के साथ रहती है। बिल्कुल सही। ये है कार्टून। और इसके बाद हमें पता चला है कि डॉक्टर साहब ने ये सारे कार्टून देखे हुए हैं। मेरी फील्ड है ना, मुझे तो बताना है, देखना है, और फिर जब मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ मैं तैयारी करके आता हूँ। मैं तैयारी करके आता हूँ असल में ना, क्योंकि जिम्मेदारी है, आपने मुझे बुलाया यहाँ। ये तो आपने बता दिया, मैसेज ये मिल रहा है हमारे बच्चों को। इनके जरिए जो मैसेजेस मिल रहे हैं ये वो बीज आप बो रहे हैं जो आपने फसल काटनी है आने वाले दिनों में। आप स्नो वाइट की फसल काटना चाहते हैं, आप सिंड्रेला की फसल काटना चाहते हैं, आप हैरी पॉटर की फसल काटना चाहते हैं, आप हेनरी की फसल काटना चाहते हैं, डिसाइडेड।
सबसे पॉपुलर कार्टून कौन से हैं जी? टॉम एंड जेरी। वो तो कुछ भी नहीं कहते। क्या वो एक दूसरे से इंतकाम लेना, एक दूसरे के राह में रोड़े अटकाना, एक दूसरे की टांगे खींचना नहीं सिखाते? यही कुछ आपके बच्चे कर रहे हैं। तो ये सबलिमिनल तो मैसेज, इसका मतलब है कि बच्चों को कार्टून्स क्या दिखाने ही नहीं चाहिए? कतई नहीं दिखाने चाहिए। देखें, आप मुझे कोई एक कार्टून बताएं जिसका टोटली पॉजिटिव मैसेज आ रहा हो। सहर साहिबा का मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, फिर मैं आगे बात आपकी जानूंगी। सहर साहिबा, बच्चों को कार्टून्स नहीं दिखाने चाहिए, आप अपने बच्चों को कार्टून्स नहीं दिखाती, और जब नहीं दिखाती तो क्या होता है? मैं बहुत एक्सटेंट तक सर से अग्री करती हूँ, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि जो माएँ हैं वो इतनी ज्यादा ओवरबर्डनड होती हैं कि उनको थोड़ा सा रिलीफ जब चाहिए होता है वो कहती है चलो थोड़ा सा टीवी दिखा देते हैं बच्चों को। मेरी ये सोच है पर्सनल कि बैलेंस में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर बच्चों पे उसका असर हो रहा है और वो उसको नेगेटिवली ले रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज को कम कर देना चाहिए या उस एडिक्शन को हटाना चाहिए। लेकिन फिर उसके मुतबादिल आपको दूसरी एक्टिविटीज में बच्चों को बिजी करना है। यानी स्क्रीन टाइम, आपका ख्याल है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम माओ का मॉनिटर करना चाहिए? हाँ, वो हो, लेकिन आप देखें और कंटेंट क्या माओ को देख ये रहे भी हैं। पता हो कि कंटेंट क्या है कार्टून का। एग्जैक्टली। जैसे कि डॉक्टर मैडम, साहब ने देखिए, बताया। माओ का क्या, मेरा सवाल है माओ के साथ, क्या माओ का रिलीफ एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड्स कैरेक्टर एंड फ्यूचर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें चीजों को यूं कंपेयर करना चाहिए कि मैं चूंकि बिजी हूं, मैं ओवरबर्डन हूं, तो बेटा तुम ये मोबाइल से जो मर्जी कर लो। बच्चा मोबाइल पे कार्टून देख रहा है सपोज, क्या मोबाइल पे वल्गर एड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही? साहब, बिल्कुल आ रही बिल्कुल आ Can रही you हैं, stop it? बिल्कुल आ रही हैं। No, you आप can't. अपने बच्चे को पोर्न लाइफ में भेज दें मोबाइल देके, क्यों? कि मुझे रिलीफ चाहिए। मेरे ख्याल में ये रिलीफ नहीं है, ये पनिशमेंट है, और माँ को ये नहीं करना नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फिजिकल ये कॉमन रवैया है। जी, मैं हाँ, ये नहीं बिल्कुल। कह रही कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। आपको नहीं, मैंने माँ को ही मैसेज हाँ, दिया और कि डोंट डू इट। मेरे ख्याल से कोई ही घर ऐसा होगा या शायद कोई ही माँ ऐसी होगी, सिर्फ पाकिस्तान का you're मसला right. नहीं है, या हम यहाँ से बाहर भी बिल्कुल। अगर देखें तो ये कि शायद कोई ही बच्चा कार्टून्स ना देखता हो। क्या करे? उसकी- फिजिकल उन्हें आपने ये किया कि फिजिकल एक्टिविटीज से एंगेजमेंट उनकी बंद कर दी। आपने कहा घर में रहो, मेरे साय में रहो, बेटा तुमने मोहल्ले में नहीं खेलना, बच्चे अच्छे नहीं है, वो गंदे बच्चे हैं। हालांकि बच्चे पूछते हैं, जब माँ कहती है ना वो बच्चे गंदे हैं, तुम उनसे ना खेलो, तो फिर वो बच्चा पूछता है कि मैं अच्छा हूँ, तो माँ कहती है हाँ तुम अच्छे हो, तो वो कहते हैं वो तो मुझसे खेल सकते हैं ना, तो फिर माँ कैसे कहती है शट अप, आगे से जुबान चलाते हो तुम मेरे ये साथ। बहुत एक्सट्रीमली स्टेटमेंट हो गया कि बच्चों को बिल्कुल ही तो कार्टून, किया- मतलब नहीं। कि हम, मुझे याद है हमारे बचपन में भी बहुत लिमिटेड चीजें होती थी, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, एक ही चैनल होता था, स्क्रीन टाइम डिफाइन वो होता था, वालिदैन कोई के साथ था गैजेट मैडम। नहीं जब था। एक था ना चैनल, तो वो सारे माँ बाप बैठ के वो छोटा जिन देखते थे, वो रेसलिंग भी इकट्ठे बैठ के देखते थे। ये मैडम मेरे पास बैठी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपको पता है कि यही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये स्क्रीन जो है ये इस वक्त थर्ड पेरेंट है बच्चे का, और बच्चा फिजिकल पेरेंट से कम सीख रहा है, स्कूल के पेरेंट से कम सीख रहा है, इस पेरेंट ज्यादा सीख रहा है। तो क्या इसके ऊपर आप बच्चों को फेंक सकते हैं? ठीक है, अच्छा कार्टून्स बिल्कुल हमने कैसे कैसे अब इसको जो है ये एडिक्शन हम कैसे खत्म करें, क्योंकि मैंने ऐसे की बात की कि हर घर में कार्टून कैरेक्टर और वो घुसा हुआ है कुछ ना मैडम कुछ। मैं इसके यूं कहूंगा कि पहले हमारे पास जो फैमिली सिस्टम था वो इज्तिमाई सिस्टम था। आज इकट्ठे रहते हुए भी आप इनफरादी हैं, 5 आदमी हैं, डॉक्टर साहब, ये 5 जो अपने आपकी मोबाइल पे लगे हुए हैं, बात they are not है, giving इस पर family जो time। माओ का कंसर्न आता है, आपने बात 100% दुरुस्त की है, मैं उसे 110% एग्री करती हूँ, लेकिन फिर माएँ कहती हैं कि भाई जब हमने किचन में जाके जब रोटी पकानी है और बच्चे को कोई संभालने वाला नहीं है और वो कोई नुकसान अगर कर देगा तो उस सूरत में ही चलो ये कहीं पे चुप के बैठ के नजर के सामने हो जाएगा। ये भी एक मैडम, कंडीशन जब है, ये ये भी टीवी एक नहीं सूरत था, हाल जब ये है। मोबाइल इतना नहीं था, तो उस वक्त माएँ कैसे मैनेज करती थी? तब मुझे These लगता है are कि lame excuses। फुफियाँ और दादियाँ भी जरा मोहब्बत जी, से जरा जी, ज्यादा जी, होती मैं थी, वही जरा कहना चाह रहा हूँ। देख लिया करती मैं थी। मैडम वही कह रहा था, आपने मेरी बात काट दी कि बात आप पर ना आ जाए, आपने फौरन बात बदल दी। यू नो प्यार मोहब्बत जॉइंट फैमिली Support सिस्टम system, ज्यादा यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि था, आपको- नेबरहुड आपका बहुत स्ट्रांग था, अब तो ये Yes, चीजें असल हैं में ही आपको नहीं। फैमिली बॉन्डिंग आपकी कमजोर हो चुकी है। आपको फैमिली बॉन्ड को मजबूत करना होगा। बच्चा चचा के साथ, मामू के साथ नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? चचा भी बुरा है, मामू भी बुरा है। आज बच्चा दादा दादी के साथ नहीं खेल सकता, बच्चा अकेला फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये हमने खुद डेवलप की हैं चीजें, बच्चों के ज़हन साजी की है इस तरह से। जब तक बच्चों को वापस फैमिली बॉन्डिंग में नहीं लेके आएंगे, फैमिली के साथ उनकी एंगेजमेंट नहीं बढ़ाएंगे, ये मसाइल पैदा होते रहेंगे और आने वाले दिनों में हमें इसकी बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी होगी। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि माओ को बड़ी एक्सट्रीम ये बात लग रही होगी, आई एम श्योर लग रही होगी कि डॉक्टर साहब ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन देखो ना एक दिन बच्चों को अपने साथ संभाल के या इन्वॉल्व करके, अक्सर माएँ अपने मतलब कि अपने शौहरों को भी ये जुमला कहती हैं कि भाई आपके लिए तो कहना बड़ा आसान है कि अच्छी बुरी आदत यहाँ से आ गई, आप एक दिन संभाल कर दिखाओ, मैनेज करके दिखाओ। आप इनकी बात से एग्री करती हैं कि बिल्कुल बच्चों के कार्टून्स कतई नहीं घर में होने चाहिए, बिल्कुल नहीं देखने चाहिए?
بیسیکلی بات ڈس ایگریمنٹ والی یا ایگریمنٹ والی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جو انہوں نے کریکٹرز دکھائے ہیں بتائے ہیں, آف کورس بچہ جو ہوتا ہے نا ایک لرننگ سٹیج کے اوپر ہوتا ہے. بچہ اپنے آپ کو ڈوریمون کے ساتھ بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈوریمون سمجھ کے ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایگزیکٹلی سنڈریلا سمجھنا شروع ہو جاتی ہے, سنڈریلا والے کپڑے لینا شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی شخصیت کو اس کارٹون میں دیکھ رہا ہے, یعنی اس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ویسا بیہیویئر بننے کی کوشش کرتا ہے. جس چیز کا ایکسپوجر زیادہ ہو جائے گا بچہ اپنے آپ کو اسی چیز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دے گا. ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوسرے بچوں کے ساتھ جب انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے بچے کی سوشل لائف اور طرح سے ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول اور پرسن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے. اسکرین ٹائم جب زیادہ ہو جاتا ہے, ڈوریمون جب زیادہ دیکھا جاتا ہے تو بچہ پھر اپنے آپ کو ڈوریمون سمجھے گا. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی جو ایفیکٹ ہے وہ بہت برا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیا کارٹون جو ہے بالکل ختم کر دینے چاہیے, یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اس چیز کے اوپر کروں گی کہ اف کورس ہم 100% اسکرین ٹائم اپنے بچوں سے ختم نہیں کر سکتے, بیکاز الٹیمیٹلی دے آر پارٹ آف دس سوسائٹی. جیسے اب ہم اس وقت ایک ایسی عجیب سی سچویشن میں ہیں کہ ہمیں نہ کمپیوٹر چلانا آتا ہے, نہ ہمیں موبائل اچھے طریقے سے یوزفلی یوز کرنا آتا ہے کہ ہمارا پرپز پورا ہو سکے. سو ہمیں ڈیفائن پیرنٹس کی رسپانسبلٹی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ بن جاتی ہے. اوور برڈن پہلے ہی اور بھی اوور برڈن ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بچوں کو سکھانا کیا ہے, دکھانا کیا ہے. بہت سارے ایسے ہم دیکھتے ہیں جیسے بچے فونکس سیکھتے ہیں, جیسے بچے بیسک کلر سیکھتے ہیں, بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز پڑی ہوئی ہیں اور وہ کارٹونز کے 3 پوائنٹس کے تھرو اور رائمس کے تھرو ہی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. اس طرح کی چیزیں اگر آپ پرپسفلی بچوں کو سکھائیں گے تو میرے خیال میں بچے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا بلکہ اس کی لرننگ یعنی کہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا, ہر چیز کا حل یہ. اور میں نے ایک بڑی خوبصورت پوسٹ میں نے پڑھی ایک خاتون کی, شی از اے وائف آف مائی کولیگ, اور انہوں نے فیس بک پہ ایک بڑی پیاری پوسٹ لکھی کہ کوسچن مارک تھا کہ آج کل کے بچے کتابیں کیوں نہیں پڑھتے, کوسچن مارک. بڑی پیاری پوسٹ تھی اور انہوں نے اینڈ پہ سارا وہ کنکلوژن دے کے اینڈ پہ بات لکھی کہ بھائی کیونکہ پیرنٹس ریڈنگ نہیں کرتے. جب پیرنٹس ریڈنگ نہیں کریں گے تو بچہ بھی ریڈنگ نہیں کرے گا. اور یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یا جیسا انوائرمنٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں آپ کا بچہ ایونچولی وہی سارے معاملات فالو کرے گا. بریک پہ جائیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آئی وش کہ ہم کچھ کالز بھی ماؤں کی شامل کر سکیں ہم, اور اس سلیوشن کے ساتھ آج پروگرام کا ہم اینڈ بھی کریں گے کہ آخر پھر اس کی ریپلیسمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں. وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز گھر میں آپ کیسے پلان کر سکتے ہیں کہ بچے کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا پروڈکٹیو گزرے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ جو مائیں اس وقت شو دیکھ رہی ہیں ان کے جو کنسرن ہیں یا جو ان کے سوالات ہیں یا جس بات کو لے کے وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں, پلیز آپ کال کریں, شو کا حصہ بنیں تاکہ ہم جان سکیں گے میکسیمم. ویسے تو ہمیں پتہ ہے یہ بہت ساری چیزوں کا کہ کیا دور چل رہا ہے اور کم و پیش جو ماؤں کے مسائل ہیں وہ بہت سملر ہیں, لیکن پھر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے اور ہمارے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے. میری ایک فرینڈ نے مجھے بولا کہ آپ نے سلینا کا سلیپ پیٹرن بڑا مزے کا سیٹ کیا, تو میں نے تو سب کچھ کر لیا, میرا بچہ نہیں سوتا بھائی رات میں. میں نے کہا تم کتنے بجے سوتی ہو؟ 3 بجے. بچہ کتنے بجے سوتا ہے؟ 3 بجے. تو جواب مجھے مل گیا کہ جب ایک چیز آپ فالو ہی نہیں کر رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ ساری چیزیں فالو کرے. ڈاکٹر صاحبہ سائیکالوجی میں تو ہم بار بار اس چیز کے اوپر دہراتے بھی ہیں, توجہ بھی دیتے ہیں. چائلڈ سائیکالوجی میں بھی یہ بات آتی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ذرا آسان لینگویج میں ذرا ماؤں کو کیٹر کیجیے گا کہ ہمیں پہلے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو, جیسا کہ میں نے بک ریڈنگ کی بریک سے پہلے بات کی تھی. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, بچے جو اپنے ماں باپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ریپرزینٹ وہی کریں گے جو وہ اپنے ماں باپ سے سیکھ کے آ رہے ہیں, جو کچھ ان کو اقدار, جو ویلیوز, جو کچھ بھی آپ نے دے دیا ہے. بیسیکلی بچہ از آلویز دا پروڈکٹ آف پیرنٹس. وہ انہوں نے ہی اس کو اس طرح سے بنایا ہوتا ہے. ٹیچرس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بٹ بیسکس آر فرام دیئر. سو ایون میں نے خود دیکھا ہے, میری اپنی فیملی میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں. جن جن گھروں میں مائیں خود شاؤٹ کرتی ہیں, باپ شاؤٹ کرتا ہے, بچہ بھی اسی طرح سے ٹینٹرم دکھاتا ہے. جن گھروں میں چیزیں تھوڑی سی میلو ہیں, آرام آرام سے بات کی جاتی ہے یا بچے کے شاؤٹنگ کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کو جواب نہیں دیا جاتا اس چیز کا, وہاں پہ بچے بھی آہستہ آہستہ میلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے.
क्या हम क्या कर सकते हैं फिर उसमें, क्योंकि जहाँ पे आई पर्सनली बिलीव कि जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम के इतने ज्यादा फायदे होते हैं, मैं इस टाइम देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ अपनी बेटी में, क्योंकि आई हैव अ ह्यूज फैमिली सिस्टम माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग हैं, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो बड़ा मुझे दूसरे बच्चों से डिफरेंट लगता है। बट एट द सेम टाइम आई एम कंसर्न कि जो वोकैबुलरी या जो लैंग्वेज बच्चा अडॉप्ट करता है वो भी पेरेंट्स के लिए एक टाइम के बाद चैलेंजिंग होगी, क्योंकि उसने हर वर्ड जो है वो अडॉप्ट करना है, वो बोलना है। तो जो पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहते हैं बच्चों के साथ, वहां पे तो ये चीज प्रैक्टिस नहीं की जाती है। फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पे हमें पेरेंटिंग ही सीखने की जरूरत है कुछ चीजों के लिए। जैसे हमें एज फैमिली हमारे कुछ अपने गोल्स होते हैं ना, कि हमने अपने बच्चे को क्या चीजें सिखानी है। ये मैं बड़ी ड्रामाई बातें कर रही हूँ बेसिकली, विच इज नॉट प्रेजेंट इन सोसाइटी। हम ये बात वो कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए बेसिकली, और हम चीजें कर कैसे सकते हैं। एट द मोमेंट ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं होता कि जी हमारी कोई फैमिली काउंसलिंग हो रही हो, हम सीख रहे हो कि हमने अपने बच्चे के साथ किस तरह का बिहेवियर जो है वो रखना है, हम अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे। सो बेसिकली होना ये चाहिए कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, वहाँ पे एक पूरी फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए। बेशक वो फैमिली काउंसलिंग के लिए आप किसी काउंसलर के पास ना जाए, बट यू योरसेल्फ एज पेरेंट्स टेक अ स्टैंड। हाँ, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं, एक कॉमन गोल बना सकते हैं कि हम में से किस किस ने क्या क्या चीजें करनी है, क्या लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, और किस तरह से बच्चे का जो हमने ट्रेनिंग को आगे लेके जाना है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ये चीज आपस में डिस्कस कर लें, ना किसी के पास जाइए, मगर अगर आप एक कॉमन एजेंडा अपना बना के रखें, तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो सकता है। और टाइम टू टाइम, जैसे मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी पुप्पो की तरफ से ये लफ्ज आते हैं, दादी की तरफ से ये लफ्ज आते हैं, फिर क्या किया जाए, मैं अपने बच्चे को किस तरह से समझाऊं। तो मैं बात की जाए, आप यही कह रही है, बात करें, एजुकेट करती हूँ कि जो पर्टिकुलर चीजें आपको नजर आती हैं कि ये सिर्फ वहां से आ रही हैं, और आप क्लियरली उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आप सिर्फ एक दिन जाके बच्चे की तरफ से ये चीज कीजिए कि मैंने ये ऑब्जर्व किया। आई थिंक इट वर्क्स। हाँ जी बिल्कुल। देखिए आई एग्री विद यू, बट दिस इज बड़ी कोई एक परफेक्ट सिचुएशन हो, अगर ऐसा हो, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। Exactly. मैं मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स की इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाह रही हूँ कि फर्ज करेंगे हो भी जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं हमारे मुआशरे में कि उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने मेरी ये बात करेक्ट, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो बोलूंगी, इसमें क्या है। ठीक है, हमारे अम्मी अबू भी बोलते थे, ठीक है, आप बच्चे को समझाओ, आप बच्चे को बताओ। I'm just saying कि आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। इस पे बात करते हैं डॉक्टर से, बस इसी बात का जवाब देंगे, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि हम समटाइम नहीं बोल पाते। बिल्कुल। सरवत साहिबा ने कॉल की है, तो जरा जानते हैं कि सरवत क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, नबिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सरवत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जबरदस्त टॉपिक है आज आपके प्रोग्राम का। थैंक यू। और जी ब्रेक से पहले मैं सुन रही थी और उसमें ये डिस्कस हो रहा था कि बच्चों को कार्टून से ही दिखाने चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरतों को घरों में इतने काम होते हैं कि वो अगर थोड़ी देर के लिए बच्चों के लिए एक्टिविटी है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर डोरेमोन जैसे कार्टून हैं और उसको अगर नेगेटिव तरीके से बच्चे ले रहे हैं, तो बच्चों को आप समझाएं बैठ के कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। जैसे कि एक दफा हम कहीं घूमने गए नारायण में, तो वहाँ मेरी बेटी को एक फैमिली में एक बच्चा था जो सीटियां मार रहा था, तो उसने शायद डोरेमोन में ये चीज देखी थी, तो वो भागती भागती मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मम्मा एक अंकल मुझे सीटियां मार रहे हैं। तो ना वो डर गई थी। मैंने उसको समझाया कि नहीं, ये तो तुम्हें प्यार से बुला रहे हैं बेटा। 5 साल की बच्ची, आप सोचिए कितनी समझदार थी। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बच्चों को कार्टून बंद कर दें। मैं सरवत साहिबा, आपको ये लगता है कि लर्निंग इन बोथ वे हो रही है, दोनों तरह से लर्निंग हो रही है, लेकिन फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो नजर रखें और वो ऑब्जर्व करें और देखें सारी चीजें। एग्जैक्टली यही मैं कह रही थी कि सिर्फ माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर आप कार्टून दिखा रहे हैं तो उसमें बच्चों को आप गाइड भी करते जाएं कि ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है। कितना स्क्रीन टाइम है आपके बच्चों का? मेरे बच्चे तो बड़े हो गए माशाल्लाह, लेकिन मैं ऑब्वियसली छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने अपने बच्चों को जिस तरह ब्रॉटअप किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें कलरिंग भी होनी चाहिए, घर में एक्टिविटी छोटी मोटी रखनी चाहिए बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए।
थैंक यू सो मच सहबा साहिबा, आपने कॉल की। अच्छा, मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका इंटरेक्शन है वो लॉट ऑफ बच्चों के साथ है, तो बहुत सारे बिहेवियर्स भी आप नोट करती होंगी। कभी आप बहुत खुश होती होंगी कि यार माशाल्लाह वाओ, और कभी आप बहुत ज्यादा डाउन भी हो जाती होंगी कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ एक्सट्रीम बिहेवियर्स अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किए हो इस पूरी अपनी जर्नी में, तो मैं चाहूंगी एक तो आप वो भी शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। जरूर। सबसे पहले तो मैं ये जो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने डोरेमोन को सीटी बजाते देखा और नेगेटिव पॉजिटिव देखा, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी मतलब कि ना बोथ वे आप अच्छी चीजें भी सीख रहे हैं। और मेरे लिए एज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ स्पीकर एंड अ साइकोलॉजिस्ट ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे कि हम लोग जिंदगी को आगे लेके जाने के बजाय कितनी छोटी सी बात पे रुके हुए हैं कि बच्चे कार्टून से क्या देख रहे हैं और बच्चे घर में कैसे बने। इसलिए कि हमारे जो सॉरी टू से हमारे जो पेरेंटिंग है, जो हमारे माँ बाप हैं, वालिदैन जितने भी हैं, सारे वालिदैन ही है ना जी, सभी के पास बच्चे मौजूद हैं, उनके पास क्या ऐसी चीज नहीं है कि उनके बच्चे उनके हैं ही नहीं। कहाँ हैं उनके बच्चे? यानी कि अगर उनका बच्चा ये नहीं उनकी बात मान रहा कि उसने प्रोग्राम नहीं देखना, वो बच्चा उनका है। एक्सक्यूज मी, दिस इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग, डोंट यू थिंक सो? अच्छा, मेरे पास मैं अपनी भी, चूंकि मैं माँ हूँ तो मुझे भी इतनी बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, मुझे मैं खौफ खा जाती हूँ। मैंने एक क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, इसलिए मुझे अपनी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि टेक केयर कर सके या थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड मेरे लिए साबित हो सके। तो एक खातून मेरे पास मेरी बेबी की नानी आई और वो बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज करती थी, लेकिन जब मैं घर जाती थी तो वो इतना एक्स्ट्रा मतलब कर रही हुई थी कि मुझे आगे कि नहीं, कहीं मेरा बच्चा इसके साथ अटैच ना हो। जब मैं कहा नहीं तुम ये नहीं करोगी, आप जाके वहां पे बैठ जाओ, ये मैं काम खुद करूंगी। और मैं पसंद करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से ज्यादा किसी और के साथ अटैच ना हो या किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, तो मुझे ही ये सर्टेन चीजें उसकी करनी है। सो आई थिंक पेरेंट्स को ये वाली हिस्स या ये सेंस मारनी नहीं चाहिए या खत्म नहीं करनी चाहिए, ये अपने में जिंदा। क्योंकि मैंने ऐसी माओं को भी देखा है जो बिल्कुल छोड़ देती हैं और उनको पता ही नहीं होता उनके बच्चे कहाँ पे है, और इवेंचुअली जो आपने बात की कि हाँ फिर वो ये पूछती हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं हमारे, क्योंकि आपने उन पे उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। आप कुछ कहना चाह रही हैं? कहना चाह रही थी कि जिस तरह आपको ये फीलिंग हुई पोजेसिवनेस की और एक कि नहीं इसको मेरे से अटैचमेंट होनी चाहिए, ये बिल्कुल वाजिब फीलिंग है। और बहुत सारी वर्किंग मॉम्स इसको मॉम गिल्ट को फील करती हैं। इवन इन द हाउस आपको गिल्ट फील होता है, जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, कि कई बार वो किसी चीज पे फोकस कर रही हैं तो बच्चा शायद निग्लेक्ट हो रहा है, वो उस तरह से उसको टाइम या अटेंशन दे नहीं पा रही हैं, तो एक गिल्ट फील होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि पेरेंटिंग का कोई एक डेफिनेट स्टाइल नहीं आया हुआ कि गाइड में मिला हुआ कि भाई ये है इससे करो, बच्चा आपका सेट बड़ा हो जाएगा। हर एक पेरेंट डिफरेंट जीन्स भी है कुछ, और दूसरा हर पेरेंट डॉक्टर साहब उससे एग्री करेंगी, हर पेरेंट का मकसद यही होता है कि उसके बच्चे का अच्छा ब्रॉटअप हो, वो उसको अच्छे तरीके से पाले, उसकी अच्छी परवरिश हो। लेकिन साफ सी बात है हर एक के जो सर्कमस्टांसेस है वो फर्क होते हैं, ठीक है, और अलग अलग। आप ये नहीं कह सकते ये गलत है सही है, एक पैटर्न आप कह रही हैं कि बैलेंस होना चाहिए जनाब। मैक्सिमम कोशिश की जा सकती है, वो हम कैसे कर सकते हैं। और चूंकि हेडलाइन ब्रेक पे जा रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक। हेडलाइन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि हम आपको आज शो खत्म होने से पहले